ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं यहाँ में याद है तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। गणतंत्र दिवस का दिन है आया, गणतंत्र दिवस का दिन है आया। चारों तरफ तिरंगा है छाया। प्यारे बच्चों अब मत सो, प्यारे बच्चों अब मत सो। इतनी सुंदर सुबह न खो। पम्मी मैम ने नया पाठ है पढ़ाया, पम्मी मैम ने नया पाठ है पढ़ाया, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक डे का महत्व है पढ़ाया। हेलो 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 माय डार्लिंग किड्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 72nd Republic Day of India. It is celebrated every year on 26 January. अब इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और our constitution came into force on 26 January 1950. अब आप मुझसे पूछेंगे, मैम ये संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, रिटन होता है, जिसमें किसी भी देश को हम कैसे चलाते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सब लिखे होते हैं। और सारे सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज है, इसका भी इन बुक में जिक्र होता है। अब हम बात करेंगे कि 26 जनवरी को हर साल भारत में क्या क्या होता है भाई। और देखो स्टेट्स, देखो इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं वहां पर सब स्टेट्स अपना अपना रिपब्लिक डे मनाती हैं। बट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। दिल्ली में तो ये फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, इतनी धूमधाम से, इतना कलरफुल मनाया जाता है। जानती हैं ये कहाँ मनाया जाता है? राष्ट्रपति भवन में, राजपथ पर, इंडिया गेट पर सुबह सुबह ही वहां सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि इस परेड को देखने आते हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर जी इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे फ्लैग होइस्ट करते हैं, इस फेस्टिवल में, इस नेशनल फेस्टिवल में हमारे प्रेसिडेंट मेन होते हैं भाई। और इन दिनों हमारे प्रेसिडेंट कौन है भाई? बताओ बताओ। श्री कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। और वो इतनी सुंदर काफिला में आते हैं, उनकी कारों का काफिला होता है और वो आते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है और ही होइस्ट द फ्लैग। बट इस समय और ये परेड तो स्कूल के बच्चों को इतनी अच्छी लगती है। वाई वाई? बिकॉज स्कूल के बच्चे इस परेड में पार्ट लेते हैं। इतने सुंदर सुंदर फोक डांसेस होते हैं, वहां पर झांकियां निकलती हैं स्टेट्स की, जिसमें स्टेट्स का कल्चर दिखाया जाता है। और हमारी तीनों सेनाएं कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों के वहां पर मार्च पास्ट होते हैं और स्कूल के बच्चे भी मार्चिंग करते हैं। 1 2 1 2 बढ़ते कदम, 1 2 1 2 बढ़ते कदम, भारत माँ के बच्चे हम, भारत माँ के बच्चे हम। इतना सुंदर दृश्य होता है भाई। और सब लोग इतनी सर्दी में बैठकर भी इस पूरी परेड का मजा लेते हैं। और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं।
पता है, कुछ बच्चे जिन्होंने साल में कई बहादुरी के कारनामे किए होते हैं, उनको कभी कभी हाथी पर और कभी कभी कार में राजपथ से लेके जाते हैं और राष्ट्रपति जी उनको ऐसे करते हैं, सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। और इस दिन 5 बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो मुझे आपको बताना है कि ये कौन कौन से अवार्ड्स हैं भाई। इस समय वीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है और अशोक चक्र दिया जाता है। और कुछ लोगों को तो मरणोपरांत भी दिया जाता है। और सबसे ज्यादा मजा आता है जब स्काई में से हेलीकॉप्टर रोज पेटल्स नीचे फेंकते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है और सब लोग ऊपर ऐसे देखते हैं तो वहां एयरफोर्स के, आर्मी के जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो करतब दिखाते हैं। और लास्ट में एक चीज आपने जरूर देखनी है, इस बार आपने नहा धोकर बैठ जाना है 7:30 पे टीवी के सामने परेड देखने के लिए। और आप देखना कि लास्ट में कभी कभी तो 30-40 मोटरसाइकिल्स जाती हैं जिसके ऊपर लोग करतब कर रहे होते हैं, झांकियां होती हैं, टैब्लोज होते हैं, डांसेस होते हैं और इतना मजा आता है भाई। और रिपब्लिक डे का ये जो फेस्टिवल है, इसका एंड पता है किससे होता है? बीटिंग रिट्रीट से। ये 29 जनवरी को होती है। अब पम्मी मैम रिपब्लिक डे के पीछे की हिस्ट्री बताना चाहती हैं, बट थोड़ा सा मोनोटनी को तोड़ने के लिए एक गाना गाएं। और अब मुझे बताओ कि हिंदू लोग क्या करते हैं? उनका पवित्र ग्रंथ है गीता और मुस्लिम्स का कुरान और क्रिश्चियंस जो है वो बाइबल पढ़ते हैं भाई। बट हमारा देश एक ऐसी किताब से चलता है, एक ऐसे महान ग्रंथ से चलता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसे किसने लिखा था बताओ भाई, मालूम है? यस, डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। बहुत से लोगों ने लिखा था, 308 लोगों ने, बट इनका नाम मेन है। तो मिस इस किताब के बारे में एक गाना करें, ठीक है? चलता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का ये पाठ पढ़ाए, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का ये पाठ पढ़ाए। भारत महान मेरा सारे जहान में, भारत महान मेरा सारे जहान में, जीने का हक देता है सबको सम्मान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। Let me take you to the history. In 1929, Lahore, which is now in Pakistan, there was a meeting which was held by Indian National Congress. और उस मीटिंग में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस मीटिंग में उन्होंने ये प्रण कर लिया कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे। इंडिपेंडेंस मिली 1947, 15 अगस्त 1947 को। और तब तक हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। क्यों?
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो इस दिन को हम इम्पोर्टेंट डे मानते हैं। तो जब हमारा संविधान लिखा गया, और अब मैं बात करती हूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मालूम है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बारे में तो थोड़ी सी बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि 28 अगस्त 1947 को एक कमेटी बैठी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और उनके साथ 32 दिनों की एक चर्चा हुई, डिस्कशन हुई। और क्या डिस्कस हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स, रूल्स, ड्यूटीज। और इसके लिए दूसरे बड़े बड़े देशों के जो है वो भी संविधान भी पढ़े गए। 2 years 11 months 18 days में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ भाई। इसमें पता क्या क्या है? इसमें एक प्रेम्बल है, आप में से कई लोगों को आता है वो। और इसके अलावा 448 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, और अब तक 2021 तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे पम्मी मैम ये बच्चों की बातें तो नहीं है। भाई ये गणतंत्र दिवस की से रिलेटेड बात है कि हमारे गणतंत्र दिवस में यदि ये संविधान ना होता तो क्या ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता? तो इतना बड़ा इसका इतिहास है भाई, इतने दिनों की चर्चा, इतने दिनों की मेहनत, और जिसका श्रेय जाता है इस कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर जी को। और पता है ये जो कॉपी है इसकी फर्स्ट कॉपी हिंदी में और इंग्लिश में लिखी गई, ना वो प्रिंट हुई ना उसको टाइप किया गया। उसको क्या किया? उसको हैंड रिटन लिखा गया, इंग्लिश की कॉपी को और हिंदी की कॉपी को। 6 months तक एक नाम मिस बोल रही हैं, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, जिन्होंने इसको हैंड रिटन लिखा। वो इतनी अच्छी कैलीग्राफी करते थे और उन्होंने इसे कंप्लीट किया। और सारे सदस्यों ने 308 लोगों ने 24 जनवरी 1950 में इसमें सिग्नेचर किए, सबने सिग्नेचर किए। और 2 दिन बाद 26 जनवरी को इसको संविधान के रूप में लागू किया। और इसी दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही टुक द ओथ ऑन 26 जनवरी 1950। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का जो मोटो है सत्यमेव जयते, इसके फर्स्ट पेज पे है। पम्मी मैम ने कुछ चीजें बनाई हैं, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी। ये देखिए, इंडिया के मैप का कटआउट लिया, उसमें 3 कलर्स, ट्राई कलर, सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन कलर से मैंने वो लगा दिया। और ऐसे ही पुरानी ग्लास में हमने पेन स्टैंड बनाया और हमारी एक चीज बन गई। और ये देखो, ट्राई कलर से फ्लैग बनाया, ये देखो ऐसे फैन बनाया, फैन से मोर बनाया, पीछे देखो उसकी ये ओरिगेमी से बनता है बर्ड। और क्रिसमस वाले दिन मैंने आपको ऐसे कट 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 करके बताया था ना, पेपर को फोल्ड करो तो ऐसा ट्राई कलर का फ्लावर बना सकते हो। कैसे? कट करके, जैसे क्रिसमस ट्री पे लगाया, ऐसे 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 कर करके नीचे नीचे इसको लगा दो। अब देखो कितनी प्यारी चीज। ये देखिए, अब ये कोन कैसे बने भाई? टेक अ स्क्वायर, इसको ऐसे करो, बस आपने इसको ऐसे कर देना। ये देखो, फिर से सिखाऊं। आपने एक स्क्वायर लिया, इसके कॉर्नर को ऐसे मिला के अंदर करके ऐसे चिपका दिया, और आपने 6 कोन बनाने हैं, ऑरेंज, 6 ग्रीन, 6 जो है
आपने व्हाइट बना देने हैं और ऐसे सजा देने हैं। इसी तरह आप ये भी बना सकते हो, थोड़ा छोटा, उससे बड़ा और 8 से आप ऐसे फ्लावर बना सकते हो। और अब देखो भाई, आहा, here comes another flag of India। ये देखो, इसमें मैंने अपनी किचन से कुछ दालें निकाली। ये है मसूर की दाल जिससे मैंने सेफ्रॉन इफेक्ट दिया, और ये राइस, और बीच में अशोक चक्र और मूंग से ग्रीन दाल। देखो देखो, और नीचे ट्राई कलर का प्लेटफॉर्म, कितना प्यारा। मैं तो अपने स्टडी टेबल पर लगाऊंगी इसको। और अब देखेंगे, आपने एक स्ट्रिप के ऊपर ये बनाई, ऐसे जैसे कि मैंने पहले बनाया था ना, ऐसे मैंने एक स्क्वायर लिया, इससे ऐसे करके मैंने ये बनाई। और ये देखो, और अब तो आपको आईज क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मिस एक चीज दिखाने लाई है। ये देखो कितना प्यारा, देखो कितना प्यारी झूमर, और कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो, एक ट्राई कलर का एक सर्कल बनाया, उसके साथ कागज के साथ मैंने कोन चिपका दिए। अभी ये जब घूमेगा ना झूमर तो कितना सुंदर लगेगा। तो मिस आज के लेसन का एंड एक कविता से कर रही हैं, और ये कविता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। वो अपने समय से आगे थे, वो अपने समय से आगे थे, और इतिहास में बढ़े, और इतिहास में बढ़े। वो हथियारों से नहीं किताब से लड़े, वो हथियारों से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है, वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान है। और इन्होंने क्या कहा? उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। जय हिंद। I wish everybody a very, very happy Republic Day.